आज की बहुत बड़ी खबर, कोरोना पर पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग जारी है। देश में कोरोना के हालात की समीक्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बैठक में कैबिनेट सचिव, स्वास्थ्य सचिव मौजूद हैं। कोरोना से निपटने के लिए एक्शन प्लान पर अभी भी चर्चा की जा रही है, लेकिन देश भर में कोरोना की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। पिछले 24 घंटे में 93,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 49,000 से ज्यादा मामले आए। मुंबई में 9,000 से ज्यादा कोरोना केस और दिल्ली में कोरोना के 3,500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। और वहीं एक्टर अक्षय कुमार को भी कोरोना हो गया है। अक्षय कुमार ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है और अक्षय कुमार ने कहा, मैंने खुद को घर ही में क्वारंटीन कर दिया है। हम क्यों ये कह रहे हैं कि कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, और हम ये क्यों कह रहे हैं कि पहली लहर से कहीं ज्यादा खतरनाक दूसरी लहर लग रही है, आपको हम लेकर के चलते हैं इन्फोग्राफिक स्टूडियो में। और यहां पर आप देखें, निचले से हाईएस्ट लेवल तक आने में कितने दिन लगे हैं पहली लहर में और कितने दिन दूसरी लहर में लगे हैं। महाराष्ट्र के साथ में हम शुरुआत करते हैं। जानते हैं, लोअर लेवल से हाईएस्ट लेवल तक पहुंचने में पहली लहर के दौरान यानी पिछले साल में लगे थे 67 दिन, लेकिन इस बार लोअर से हायर लेवल में महाराष्ट्र तक पहुंचने में महज 1.5 महीने का वक्त लगा है, यानी 47 दिन। ठीक इसी तरह से दिल्ली में पहली लहर जो थी, लोअर से हाईएस्ट लेवल तक पहुंचने में 48 दिन लगे थे, लेकिन दूसरी लहर में 63 दिन लगे हैं। गुजरात में दूसरी लहर के दौरान कितनी तेजी के साथ में कोरोना के केसेस बढ़े हैं, आप ये देखें। निचले लेवल से ऊंचे वाले पायदान तक पहुंचने में 41 दिन का वक्त लग गया है गुजरात में, जबकि पहली लहर के दौरान 94 दिन लगे थे। वहीं कर्नाटक आप चले जाएं, लोवेस्ट लेवल से हाईएस्ट यानी पीक तक जाने में 17 दिन, महज 17 दिन, जबकि पिछले साल 37 दिन का वक्त लगा था। एमपी में आप चले जाएं, 40 दिन के अंदर ही निचले लेवल से लेकर के ऊपर के लेवल तक कोरोना के आंकड़े आ गए हैं। पंजाब में भी ठीक इसी तरह से कोरोना के आंकड़े 55 दिन में बहुत तेजी के साथ में उछाल पर चले गए हैं। वहीं तमिलनाडु में 37 दिन में, छत्तीसगढ़ पर अगर आप चले जाते हैं 29 दिन के अंदर, और पूरे भारत में दूसरी लहर में निचले से ऊपर के लेवल का जो आंकड़ा है यानी 40 दिन में ही नीचे से ऊपर का आंकड़ा आ गया है, जबकि पहली लहर में लगभग 42 दिन लगे थे। यानी अगर 40 दिन में ही आंकड़ा इतनी तेजी के साथ में बढ़ने लगा है तो आगे आने वाले दिनों में खतरा बहुत ज्यादा है। दूसरी लहर में कितने गुना बढ़े हैं केस, अब आप ये देख लें। 3 फरवरी को एक्टिव केस 5,943 थे, वहीं 3 अप्रैल को एक्टिव केस 3,91,203 पहुंच गए हैं। कर्नाटक में 3 फरवरी को एक्टिव केस 5,943, 3 अप्रैल को एक्टिव केस 34,328। छत्तीसगढ़ 3 फरवरी एक्टिव केस 4,173 और 3 अप्रैल को एक्टिव केस 31,858। पंजाब में 3 फरवरी एक्टिव केस 2,122 और वहीं 3 अप्रैल को एक्टिव केस 25,458। एमपी में 3 फरवरी एक्टिव केस 2,423, 3 अप्रैल को एक्टिव केस 19,336। इसका मतलब यह है कि बहुत तेजी के साथ में एक्टिव केस पिछले लगभग 2 से 3 महीने में बढ़ने लगे हैं, और इसलिए कहा जा रहा है कि कोरोना की ये जो सेकेंड वेव है यानी जो दूसरी लहर है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट आप देखें, और इसके अलावा दिल्ली से ऐश्वर्या जैन की रिपोर्ट। गाजियाबाद की सीमा आनंद विहार के पास कौशाम्बी बस स्टैंड के बिल्कुल नजदीक मौजूद हूं। हम इस बात का रियलिटी चेक कर रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना के मामलों की रफ्तार बढ़ रही है, तो लोग जो कोरोना के नियमों को हैं कितना मान रहे हैं, और अभी भी कई ऐसे लोग रोड पर नजर आ जाते हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो जाहिर है ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि मास्क का इस्तेमाल लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, जैसे ही देखिए ऑटो में भी आपको बिना मास्क लगाए लोग नजर आ जाएंगे, और जब उनसे पूछा जाता है तो अलग अलग तरह के वो बहाने बताने लगते हैं। और ज़्यादातर देखिए ऑटो वालों ने निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि ये मान लिया हो कि वो नियम नहीं मानेंगे और मास्क नहीं लगाएंगे। हालांकि लगातार हम इस बात को भी बताते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जैसे देखिए किस तरह से लोग मास्क जो हैं वो लगा रहे हैं। भाई साहब, मास्क क्यों नहीं लगाया? सॉरी लगा लीजिए, देखिए भीड़ भाड़ वाला इलाका है। सॉरी मास्क नहीं लगाया भाई साहब, मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क तो लगा रखा है। कहाँ लगा हुआ है, दिख तो नहीं रहा। जेब में निकल गया। चलिए लगा लीजिए। कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो नियमों को नहीं मान रहे हैं, नियमों को ताक पर रख रहे हैं। धारा 144 जो है वो गाजियाबाद में 4 मई तक के लिए पहले ही बढ़ा दी गई है, और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ कोरोना है। तो ऐसे में अगर नियमों की धज्जियां उड़ेंगी तो कार्रवाई होगी, लेकिन क्यों कार्रवाई हो ये सवाल बड़ा है। आप खुद ही नियम मानिए ताकि अपने साथ साथ जो बाकी के लोग हैं उनको भी आप सुरक्षित कर पाएं। दिल्ली यूपी की सीमा आनंद विहार बॉर्डर से कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज।
पूरे देश भर के अंदर पिछले साल 10 सितंबर के बाद कोरोना वायरस का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है। 24 घंटे के अंदर 93,249 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। वहीं 513 मौतें भी देश भर ने देखी। इसके अलावा दिल्ली में भी स्थिति इसी तरीके की बनी हुई है। लगातार कोरोना वायरस के संक्रमण के आंकड़े जो हैं वो बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली की बात की जाए तो 3,567 मामले नए सामने आए हैं। साथ ही 10 मौतें भी दिल्ली के अंदर देखने को मिली है। इस वक्त हम RML अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर एक बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर भी है, क्योंकि लगातार दिल्ली सरकार आह्वान कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचें और वैक्सीन लगवाएं। हालांकि इसके अलावा लगातार लोगों को भी ये बातें कही जा रही हैं कि वो मास्क ठीक तौर से पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो ज़रा तस्वीरें दिखाएं यहाँ पे कि लोग मास्क पहन रहे हैं या नहीं पहन रहे हैं। लोगों को बार बार दिल्ली सरकार के द्वारा बोला भी जा रहा है कि वो मास्क पहने और बड़े स्तर पर चालान भी किया जा रहा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल का ये भी कहना है कि अगर केंद्र सरकार उनको इजाज़त दे देती है तो अगले 3 महीने के अंदर वो युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन लोगों को लगवाकर पूरी दिल्ली के अंदर वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। इस तरीके की बातें लगातार अरविंद केजरीवाल ने कही है। हालांकि जो पॉजिटिविटी रेट है वो दिल्ली का बढ़कर 4.47% हो गया है, जो वाकई में चिंता की बात है। हालांकि जो अवेलेबिलिटी है बेड्स की वो पूरी है, सिर्फ 25% रिजर्वेशन है इस समय और ऑक्यूपेंसी है इस समय कोरोना बेड्स की, और पूरी तरीके से दिल्ली तैयार है। आने वाले समय में कुछ गाइडलाइंस जरूर दिल्ली सरकार ला सकती है, क्योंकि लगातार देश के अंदर ही नहीं बल्कि दिल्ली के अंदर भी केसेस का बढ़ना जारी है। कैमरा पर्सन परशुराम के साथ ईश्वर जैन, इंडिया न्यूज के लिए दिल्ली से। अब यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि आखिरकार कोरोना का सुपर स्प्रेडर कौन है। आपको लेकर के चलते हैं इन्फोग्राफिक स्टूडियो, जहां पर आप देख पाएंगे 20 से 49 साल के लोग कोरोना के सुपर स्प्रेडर सेकेंड वेव में सामने आ रहे हैं। नहीं, अगला की ग्राफिक लगाइए। हाँ, कोरोना के सुपर स्प्रेडर 20 से 49 साल के लोग अभी फिलहाल के लिए पता चल रहा है। 65% केस इसी एज ग्रुप से ही फैल रहा है। 20 से 49 साल के लोग असिम्टोमेटिक होते हैं, इसीलिए पता नहीं चलता, और 59% इन्फेक्शन असिम्टोमेटिक मरीजों के जरिए ही फैल रहा है। लेकिन वैक्सीनेशन किनका किया गया है और किनकी मौत ज्यादा हो रही है, अब सेकेंड वेव में आपको यह भी जानना जरूरी है। लगभग 60+ की जो आबादी है जिनका वैक्सीनेशन किया गया है, 13.5 से 14.25 करोड़ के आसपास की आबादी है। 45 से 59 साल के लोगों की आबादी 20.7 करोड़ है जिनका वैक्सीनेशन किया गया है। लेकिन हैरत की बात यह है, जिनकी मौत हो रही है 90% लोग 45+ वाले ही हैं। लेकिन राज्य सरकारों ने केंद्र को अभी तक निर्देश क्या दिए हैं? यह कहा गया है कि प्रभावित जिलों में टेस्टिंग की स्पीड को बढ़ा दें, RT-PCR टेस्ट पर निर्भरता ज्यादा होनी चाहिए, रैपिड एंटीजन टेस्ट से घनी आबादी की स्क्रीनिंग की जाए, हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाया जाना जरूरी है, फ्रंटलाइन वर्कर्स को काम करने के लिए और भी प्रोत्साहित किया जाए, जनता को कोविड नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करें, नियमों की अनदेखी होने पर जुर्माना भी लगाया जाना जरूरी है। वैक्सीन की कमी के डर से बफर स्टॉक न रखें राज्य सरकारें। हर जिले में जिसका वैक्सीनेशन होता है उसे वैक्सीन दी जानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आप ये जानें दुनिया के खतरनाक वायरस कौन कौन से हैं कोरोना के अलावा। कोरोना, मीजल्स, चेचक, रोटा वायरस, इबोला, डेंगू, HIV, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, हेपेटाइटिस बी, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मौत हुई है। लेकिन हाँ, कोरोना की वजह से मौत किन हालातों में होती है, कैसे होती है? जब हमने बायोलॉजिकल स्टडीज की निकाली तो हमें यह पता चला कि पहले जो सेल्स होती है ना, कोशिकाएं, इन पर हमला करता है कोरोना। ACE2 प्रोटीन से यह जुड़ता है हमारे शरीर में, वायरस का ऊपरी भाग टूटता है, वायरस का RNA नेगेटिव प्रोटीन बनाता है और वायरस कोशिकाओं से एनर्जी लेने लगता है, यानी ऊर्जा लेता है, और वायरस की तादाद बढ़ने से फिर जो कोशिकाएं हैं ये मरने लगती हैं और सीधे तौर पर वायरस फेफड़े पर कर देता है हमला। लेकिन दिल्ली की रिपोर्ट क्या है, आदित्य नायर के पास में चलते हैं। आदित्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मीटिंग है कितनी देर से चल रही है? चूंकि दिल्ली में ही ये मीटिंग चल रही है, और इस मीटिंग से क्या बड़ा निकल करके सामने आने वाला है? जी देखिए, अभी तक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग पिछले 1-1.5 घंटे से ऊपर से चल ही रही है, और उस मीटिंग में सबसे बड़ी बात अभी यही है कि हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ ये है कि टेस्टिंग कहाँ किए जाए। पिछली बार भी नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाने की बहुत ज़रूरत है, यानी अगर किसी अपार्टमेंट में कोई 1-2 परिवार संक्रमित पाए जाते हैं तो उस पूरे अपार्टमेंट को ढंग से लॉकडाउन किया जाए, उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो उसके बारे में बातचीत है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में अब लॉकडाउन लग गया और या शायद लगने वाला है, इसके ऊपर भी सबसे ज्यादा बातचीत चल रही है। बहुत शुक्रिया आदित्य इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम अपडेट के लिए।
कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है, ये आपको भी समझना पड़ेगा। अपनी जिम्मेदारी को आप समझें, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, सामाजिक दूरी का पालन करें। एक ब्रेक।